नमस्कार, मैं रवि पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार में। कल विरार और सोपारा काफी यहाँ पे साफ सफाई की गई, काफी यहाँ पे रोड को दुरुस्त किया गया और पुलिस तैनात थे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाला सोपारा में आए थे। आने के बाद उन्होंने भाषण दिया, उसमें कई वादे किए, जैसे कि वसई विरार को चौथी मुंबई बना देंगे, वसई विरार को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और सबसे बड़ी बात, विरार में जो है एयरपोर्ट बना देंगे। भाषण खत्म हुआ। भाषण खत्म हुआ और उसके बाद पूरे वसई विरार में चर्चा शुरू हो गई, क्या सच में वसई विरार में यहाँ एयरपोर्ट बनेगा और वसई विरार चौथी मुंबई बनेगी या नहीं। हमारे साथ में अज्जू पाटिल जी है। सर नमस्कार, क्या कहेंगे आप? कल इतने बड़े वादे कि आधा वसई विरार सो नहीं पाया, न जाने किसके जगह पे और किसके घर के सामने बन जाए एयरपोर्ट, क्या कहेंगे आप? देखो, वो बाद में बोलेंगे इलेक्शन था, जुमला है, इलेक्शन में ये चलता है। हर जगह तो चाहिए एयरपोर्ट बनाने के लिए। हाँ, खिलौने का एयरपोर्ट बना सकते हैं, खिलौना खेलते हैं ना हम, वैसे वो ऐसा उस ढंग से बना सकते हैं। पहली तो ये बात है, उन्होंने जो भी वादे किए हैं आप देखेंगे, 2 स्टेशन के बीच में नया स्टेशन बनाएंगे, जो भी वादे किए ना, ये हमारे मैनिफेस्टो में पहले के आ गया है, ये हमारी मांग है, उसका हमारा फॉलोअप है। इनके बताने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है इनके पास, क्योंकि एमएमआर के चेयरमैन यही है, आज इतने साल से सत्ता में यही है, जिम्मेदारी इनकी है ये काम करने की। 5 साल तो प्रशासक था, तो प्रशासक यानी इनका ही राज था, तो इन्होंने क्यों नहीं काम किया? तो ये सब फेल्योर इनका है, इसलिए बोलने के लिए बड़े वादे उन्होंने किए हैं। तो ये सब हर चीज आप देखेंगे, उन्होंने जो बोला है आप भी हंसेंगे कि भाई ये हर बार हमारे मैनिफेस्टो में रहता है, उसमें हमारा फॉलोअप है, हम उसका पीछा कर रहे हैं, पानी से लेकर सब कुछ चीज। जब पानी की शुरुआत हो गई तो ये सत्ता में भी नहीं थी, तो उस वो साल से 1 MLD से जो चालू हो गया, 430 MLD पानी हो गया। आज पूरे महाराष्ट्र में आपको मैं बता दूं, आप अगर बिस्लरी की बोतल लेते हैं तो 10 रुपया लगता है, लेकिन आज आपके घर में पानी आता है, जो भी कॉरपोरेशन का आता है, हम समाधानी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन जो भी जितना भी पानी आता है हर दिन, उसका आप सिर्फ 4 रुपया देते हैं कॉरपोरेशन को। तो इतना सस्ता पानी देने वाली एक ही वसई विरार है कॉरपोरेशन। तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये इन्होंने बोला कि हमारे को सत्ता दे दो फिर हम करेंगे। इतने साल इनको किसी ने हाथ बांध के रखे थे क्या? इनको करना नहीं चाहिए था विकास? अगर तुम नागपुर का विकास करते हैं तो इधर का विकास करने के लिए किसने मना किया था आपको? तो ये सब इलेक्शन की जुमलेबाजी है। यहाँ की जनता जानती है कि ये 5 साल में इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ किया नहीं है और हम आगे चल के कुछ करने वाले हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारे काम जो है, हमारे सैंक्शन काम जो है, हमारे जो काम चालू है, वही काम करने का वो दावा कर रहे हैं और कुछ नहीं। वसई विरार की जो जनता है, जो यहाँ के उत्तर भारतीय हैं, बिहारी हैं, उनको लुभाने के लिए मनोज तिवारी को लाने वाले हैं। हालांकि मनोज तिवारी इसमें मुंबई में, अंधेरी में, कांदिवली में एक्टिव हैं, यहाँ पर भी आएंगे। क्या लगता है मनोज तिवारी के आने से, रवि किशन के आने से, निरहुआ के आने से, जो पर प्रांतीय उत्तर भारतीय हैं, वो कितना उनका साथ देंगे? पहली बात तो ये है, कोई अपना घरदार छोड़ के दूसरी जगह आता नहीं है। क्यों आता है? आज अपना घरदार छोड़ के, बम्बई छोड़ के वसई विरार में लोग क्यों आते हैं? मजबूरी के लिए आते हैं। और ये मजबूरी किसने पैदा की? इन्हीं लोगों ने की है। इन्होंने, ये फेल्योर है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना बम्बई छोड़ के सबको वसई विरार आना पड़ता है। अभी आके वो क्या बोलेंगे? बम्बई में जो है झुग्गी झोपड़ी है, यूपी बिहार में है, पूरे भारत में है, इसके लिए उन्होंने कुछ काम किया है क्या? कम बजट में अच्छा काम करने वाली जो कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में, वो अकेली वसई विरार कॉरपोरेशन है, जिसमें कम बजट में बहुत बढ़िया काम किया है। पहले तो टारगेट पानी का किया, वो पूरा हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का चालू है। इन्होंने क्या हेल्प किया है? ये विकास के लिए नहीं बोलते, ये जितेंद्र ठाकुर को मिटाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये है, हम पॉजिटिव काम करके लेके लोगों के पास जाते हैं और लोगों को मालूम है कि हमने क्या किया है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा। कल कोपरी से चर्चा हो रही थी, वहां पे जो ईवीएम मशीन है, उसमें कमल और धनुष बाण, ये दो जो चिन्ह है काफी हाईलाइट है और काफी चमक रहा है, लेकिन बाकी जो चिन्ह है छोटे छोटे हैं और धूमिल है। इसका क्या मतलब, पता है आपको चीज? ये पूरे उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसे ही किया है। सबके चिन्ह जो है
वो छोटे कर दिए और फेंड कर दिए और कमल सिर्फ डार्क रखा है। और जहाँ इलेक्शन होता है वो रूम में लाइट भी कम रहती है। तो ये जानबूझ के उन्होंने किया है। इतना ही नहीं किया तो हमारे निशानी सिटी है, हर बार उसका शेप अलग रहता है, ये बार उन्होंने शेप भी चेंज कर दिया। ये जानबूझ के किया है उन्होंने। 15 तारीख को क्या होगा और 16 को क्या होगा? देखो क्या होगा हम नहीं बोल सकते, वो आपको मालूम है पूरी जनता किसके साथ है। अगर इतना रहता था तो एक छोटे से 3,000 बजट की कॉरपोरेशन के लिए सीएम साहब को क्यों आना पड़ा? इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता लोगों को क्यों आना पड़ता है? उन्हें तो बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र में हमने इतना काम किया है कि वसई विरार में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये काम पे ही लोग हम वोट देंगे। लेकिन उनको मालूम है ये सब जुमलेबाजी है, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को लुभाने के लिए, फंसाने के लिए ये आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो हमारे साथ में अजय पाटिल जी थे। हालांकि पूरे वसी विरार में जो चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री के काफिले की, इसमें बात बता दूं आपको, जब उनका काफिला निकला था जुदानी मंदिर के पास से, वहां पे सड़क की कुछ दुकान ऐसे जो थे जो 10 साल पुराने थे, उनको हटा दिया गया, उनको तोड़ दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री के काफिले में कुछ ऐसा न दिखे जिसको देख के उनको बुरा लगे। तो जो सत्ता यहाँ पे आ रही है रोजगार देने के लिए, वही सत्ता के काफिले के लिए दूसरों को रोजगार हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। खैर 15 तारीख को चुनाव है और 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और साफ हो जाएगा आखिरकार उसी विरार में किसका महापौर बैठेगा।